नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। और आज हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे कैलेंडर के बारे में। कैलेंडर से हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहाँ पर मैं कुछ छोटी सी कोडिंग कोड के हिसाब से आपको सॉल्व करना बताऊंगा। कुछ चंद कोड आप याद कर लेंगे तो आप बड़े से बड़े कैलेंडर के क्वेश्चन को भी बिना उलझन में फंसे आप उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, देखो जहां जरूरी है वहां मैं आपसे कहूंगा कि कुछ चीजों को याद करो। वैसे मैं ज्यादा ये मेमोराइज मैथ में ज्यादा याद कराने के पक्ष में नहीं, मेमोराइज पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन जहां पे आपको याद करके कुछ चीजें सरलता से बड़ी चीज हल कर सकते हैं वहां कुछ चीजों को याद करने में बुराई भी नहीं है। ठीक है, तो कैलेंडर के बारे में पहले तो कुछ चीजें बताना चाहूंगा मैं इसमें कि एक तो दिनों के कोड होते हैं, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और ये हो गया संडे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और यहाँ 0, क्योंकि 7 दिन में पुनरावृत्ति होती है तो 7 दिन में 7 का भाग करेंगे तो यहाँ रिमाइंडर शेष की बात हो रही है। सारा खेल किसका रहेगा यहाँ पे, याद रखिए इसमें सारा खेल शेष का होगा, आंसर का नहीं, शेष का। और 7 दिनों बाद सप्ताह में दिनों की क्या होती है, फिर रिपीट होते हैं, फिर रिपीट होते हैं। तो 7 दिनों में दिन क्या होते हैं, यहाँ रिपीट होते हैं। तो इसलिए आपको 7 का अहम रोल है, 7 को याद रखें, 7 का ही भाग देना है आपको। तो ये दिनों के कोड हो गए। 1 मिलता है शेष तो मंडे, 2 शेष मिलता है ट्यूसडे, 3 मिलता है तो वेडनेसडे, 4 मिलता है तो थर्सडे, 5 मिलता है तो फ्राइडे और 6 मिलता है तो सैटरडे और 0 मिलता है तो इट मीन संडे। फिर उसके बाद कोड देखिएगा, जनवरी, पहला महीना जनवरी होता है, फिर फरवरी होता है, फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून। ये हो गए आपके 6 2 3 4 5 6। ये क्रमांक है, ये सीरियल नंबर है भैया, ये सीरियल नंबर है, ये कोई कोड नहीं है। कोड इसका इधर लिखा हुआ है, जनवरी 0 3 3, ये 3 लिखा हुआ है 3, उसके बाद 6 1 4, याद रखिएगा। इसी प्रकार से जून के बाद क्या आता है, जुलाई, फिर आता है आपके पास में अगस्त, फिर आता है सितंबर, फिर आता है अक्टूबर, फिर आता है नवंबर और फिर आता है दिसंबर। तो देखिए जुलाई का कोड क्या हो जाएगा, 6 2 5, 614 था 625 हो गया, उसके बाद 0 3 और ये 5, यहाँ 4 था यहाँ 5। ये कोड याद रखें, एज इट इज कोड याद करें, याद करना बहुत सरल है। 033 614 625, फिर 033 से स्टार्ट किया थे, अब 035, ये कोड हो गया। उसके बाद ये तो याद करने की जरूरत ही नहीं है, आपको ऐसे याद रहेगा। ये अच्छे से कोड हो गया है, ये तैयार हो जाएगा, इसमें भी कोई कठिन नहीं है। एक मोबाइल नंबर है, तैयार कर लीजिए। मोबाइल नंबर हम लोग इतने बहुत सारे याद कर रखे, समझिए यही हमारा मोबाइल नंबर है और इसको रिपीट कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ने में हम लोग क्या देखेंगे कि ये तो हो गया मंथ कोड हो गया, ये माह कोड हो गया, मंथ माह जो भी लिखना चाहे मंथ माह कोड हो गया। ठीक, ये कोड है, कोड ये लिखे हुए भैया, इनको याद करना है। ये दिनों के कोड हैं, ये डेज जो हैं आपके उनके कोड हैं, ये इनके कोड हैं। दिन हो गए, मंथ हो गए, उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, सेंचुरी, शताब्दी आ जाएगी। तो शताब्दी के लिए कोड जो होगा वो 1200 से ही महत्वपूर्ण है, इसी से पूछे आसपास पूछे जाते हैं। 1300 1400 1500, 4 इसलिए ले रहे हैं कि लिप ईयर कैसे पता करते हैं हम लोग, लिप ईयर कौन सा साल लिप ईयर है या नहीं है पता करने के लिए आप किससे भाग करते हो, तो लिप ईयर पता करने के हम लोग 4 से भाग देते हैं, पता कर लेते हैं लिप ईयर है या नहीं। ठीक, अगर 4 का भाग चला गया, शेष कुछ नहीं बचा, शेष 0 बचता है तो लिप ईयर है, और अगर शेष बच जाता है तो लिप ईयर नहीं है। अगर शेष रह जाता है, शेष मिलता है तो लिप ईयर नहीं है। ठीक,
होता है, तो लीप ईयर क्या है? लीप ईयर नहीं है, नहीं है, याद रखिएगा। बहुत सारी चीजें हैं, मैं लिख नहीं रहा हूँ, ओरली बोल रहा हूँ, तो इसको नोट कर लीजिएगा आप। बस अब इसमें कुछ नहीं करना, इसमें 4 शताब्दी आप जानते हैं, लीप ईयर 4 साल बाद आता है, तो शताब्दी 400 साल बाद आएंगी। तो इसी में 4 जोड़े चले जाओ, 4 जोड़े कितना आएगा? 16, 4 जोड़े कितना आएगा? 20, समझ गया ना? इसमें 4 जोड़े कितना आएगा? 17, 421, इसमें 4 जोड़ेंगे तो 1800, और 4 जोड़ेंगे तो 2200, इसमें 4 जोड़ेंगे तो 1900, और 4 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में? और 4 जोड़ देंगे इसमें तो 2300। बस इतना बहुत है। इसका कोड क्या होगा? इसका कोड, इन सब का कोड जो है वो 6, इन सब का कोड 4, इनका कोड 2, और इनका कोड है 0। तो ये हो गया आपका शताब्दियों के कोड। इतना आंकड़ा आपको याद रखना, कोई बहुत कठिन नहीं है। 64 20, 64 20, ठीक है ना भाई? 12 16 2000 का 6 होगा, 13 17 21 का 4 होगा, 14 18 22 का 2 होगा, 15 19 20 का होगा 0। तो इतने कोड है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। मंडे 1, ट्यूजडे 2, वेडनेसडे 3, थर्सडे 4, फ्राइडे 5, सैटरडे 6, संडे 0। ये कोड याद रखिए। कौन सा बहुत कठिन है याद रखना? जनवरी का 033 614, 625 035, इतना है। तो मंथली कोड हो गए। फिर शताब्दी कोड क्या होंगे? 64 20, यानी 4 4 400 जोड़ दीजिए, 12 13 14 15 का याद रखिए। 6 4 2 0, और उसमें 400 जोड़ते जाइए, अन्य शताब्दी कोड मिलते जाएंगे आपको, ठीक है ना? जैसे 1900 का कोड क्या होगा? 0। 1800, अच्छा अक्सर 1900 से रिलेटेड प्रश्न पूछेगा, 1900 1800 तो क्या आ जाएगा? 1800 शताब्दी है, 1897 1896 में कौन 25 सितंबर कौन सा दिन था? तो 1800 कोड क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। एक प्रश्न दे रहा हूं मैं, आप देखिए, बस समझा दे रहा हूं। ये प्रश्न भी आपको उसके माध्यम से कि 30 सितंबर 1997 कौन सा दिन था? ठीक है भाई, ये आपने नोट कर लिया होगा, मैं समझता हूं। हटा रहा हूं इसको और एक प्रश्न कर रहा हूं। 30 सितंबर 1997 को कौन सा दिन था? एक प्रश्न है, मैं बता रहा हूं आपको, कुछ भी नोट कर सकते हैं। 30 सितंबर, ठीक है ना, या 30 अक्टूबर 1997 को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? ये देखिए, इसकी निकालना है आपको। तो सबसे पहले कैसे हल करेंगे? तो ये सूत्र बनेगा। सूत्र क्या बनेगा? दिन बराबर हो जाएगा, सबसे पहले क्या लिख लें हम लोग, है ना, तिथि। तिथि लिख लीजिए, प्लस माह का कोड, प्लस उसके बाद शताब्दी का कोड, ये शताब्दी है कोड, प्लस तिथि माह शताब्दी, उसके बाद वर्षों की संख्या, कितने वर्ष हैं? वर्ष कितने इसमें? 97 वर्षों की संख्या, कुछ भी छूटने ना पाए, प्लस बहुत बड़ा नहीं है, इजी है, अगर आप समझ के याद करते हैं तो बहुत इजी सा है। प्लस हो जाएगा आपका कितने लीप ईयर है? लीप ईयरों की संख्या, लीप वर्षों की संख्या, लीप वर्षों की संख्या, ये हो गया भाई आपके पास में, ठीक। लीप वर्षों की संख्या और भाग किससे कर देना है? 7 से। इसमें क्या कठिन है? अगर आप याद करें कुछ कठिन थोड़ी ना है। तिथि, माह, शताब्दी, कुल कितने वर्ष हैं और कितने लीप ईयर हैं उन वर्षों में, बटे क्या कर देना है? 7। तो अगर समझ जाते हैं तो आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए तिथियां क्या दी गई है? 30 है, माह कौन सा है? अक्टूबर, और अक्टूबर का कोड आपको याद हो तो, है ना, अक्टूबर का कोड क्या था? 035, अक्टूबर का कोड 0 था। शताब्दी कौन सी है? 19 है, 19 का कोड भी क्या था? 0 था। उसके बाद वर्षों की संख्या कितने वर्ष है? 97 है। उसके बाद लीप ईयर, तो 97 में लीप ईयर पता करने के लिए क्या कर दो भैया? 4 से भाग कर दो। 4 से मैंने भाग किया, 2 बार गया 8 आया, घटा दीजिए 1 17, फिर भाग किया 4 बार गया 16, बचा कितना? 1। तो लीप ईयर कितने मिल गए? 24 लीप ईयर हो गए। बस भाग किससे कर देना है? 7 से। जोड़िए, कौन सा बहुत कठिन काम है?
देखिए यहाँ जोड़ रहा हूं 30, 97 में 30 जोड़िए तो 7, 17, 27, 27 को 127 कहने का मतलब मेरा है 127। 127 में 3 इधर से हासिल ले लो तो हो गया 130। 130 में 21 जोड़ दो तो कितना हो गया 151। कितना होगा भैया ऊपर 151। जैसे भी आपको सुविधा लगे वैसे जोड़ लीजिए। आपको ज्यादा दिक्कत है पेपर में गलत नहीं होना चाहिए, आप चाहे जैसे जोड़े। आपको लग रहा है तो आप ऐसे रख के जोड़ लीजिए भैया, गलत होने से बस खाली बचे। 11 की 1 हासिल लगा 1, ये देखिए 4, 9 4 13, 13 2 15, गलती ना हो बस। 7 का इसमें भाग करो, जैसे आपको सुविधा लगे। मैंने कहा कोई हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, बस जब करने की सोचो तो बस करने लगो। कैलकुलेशन करना सोच लिया आपने तो बस स्टार्ट हो जाएगी। 2 बार जाएगा 14 आएगा, घटा देंगे 1 बचेगा, यहाँ भाग करेंगे 1 बार जाएगा 7। कितने दिन शेष बच रहे हैं 4। सारा खेल किसका है, मैंने कहा था इसमें सारा खेल शेष का है। चौथा दिन क्या होगा बृहस्पतिवार यानी गुरुवार। ये हो गया आपका आंसर। अब इसी तरीके से आप अगले कुछ और अन्य प्रश्नों को लगाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, दूसरी चीज मैं एक छोटा सा चीज और इसमें छूट रही बताना चाहूंगा आपको। तो ये तो एक चीज हो गई, इसको नोट कर लेंगे, समझ लेंगे, सारे प्रश्न इस तरह से कर लेंगे आप। एक चीज मैं और बताना चाहूंगा इसमें कि जैसे आज मान लीजिए सपोज आज 1 जनवरी है या आज जो भी तारीख है, आज 28 अप्रैल है 2022। तो 28 अप्रैल 2023 को कौन सा दिन होगा, इस तरह से प्रश्न पूछ लेता है। तो 22 में 4 का भाग कर देखिए, 22 में भाग जाता 4 का नहीं जाता, तो लिप ईयर है नहीं। 23 में लिप ईयर है नहीं, तो आज अगर कौन सा दिन है आपके पास में, आज 28 तारीख कौन सा दिन है, आज भाई दिन कौन सा है आपके पास में 28 अप्रैल को। ठीक, तो आज हमारे पास में चौथा दिन गुरुवार, आज गुरुवार है। मैं आज 28 अप्रैल की बात है, 28 अप्रैल को ही बता रहा हूं। ठीक, तो गुरुवार है यानी अगले साल इसी तारीख को, चूंकि लीप ईयर नहीं है इसलिए अगला दिन 1 दिन बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा शुक्रवार। तो कुछ जो ऐसे प्रश्न आए उनको उस तरह से मत करो, उनको ऐसे ही करो। हाँ, जब लीप ईयर आएगा यानी अगर आप पूछ लिया 28 अप्रैल 24 को कौन सा दिन होगा, 24 को, तो 24 में 4 का भाग क्या रहेगा, लीप ईयर है तो 2 दिन बढ़ जाएंगे, यानी शुक्रवार में 2 दिन। शनिवार छोड़ दीजिए, शनिवार रविवार कौन सा दिन होगा, तो 28 अप्रैल हो जाएगा रविवार। समझ गए, बस 2 ही तरीके से पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। तीसरी चीज मैं एक और बता दूं आपको कि लीप ईयर का प्रभाव तभी पड़ेगा जब आप फरवरी को क्रॉस पार कर जाएंगे, क्योंकि लीप ईयर में 366 दिन होते हैं, साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। 66 दिन कैसे हो जाते हैं, जब फरवरी हो जाती है 29 की। फरवरी कितनी हो जाती है, 29 की हो जाती है, तो उसी का प्रभाव पड़ता है लीप ईयर में। तो याद रखिएगा, लीप ईयर का प्रभाव अगर आप फरवरी क्रॉस कर रहे हैं तभी 2 दिन बढ़ेंगे। फरवरी के पहले हैं 29 फरवरी के पहले हैं तो फिर 2 दिन नहीं। जैसे ये अप्रैल की जगह पे अगर हम लोग ले लेते ये या जनवरी ले लेते, यहां जनवरी ले लेते, ठीक, यहां भी जनवरी ले लेते हैं। अब ये मनगढ़ंत है, ठीक है, ये जनवरी ले लेते हैं हम लोग, तो यहां रविवार नहीं होता, फिर यहां पे क्या होता, भाई ये लीप ईयर है लेकिन फिर भी यहां 1 दिन ज्यादा शनिवार होता है। यहाँ पे समझ गए बात को आपको, क्योंकि अभी अप्रैल इसलिए था क्योंकि फरवरी क्रॉस कर गए थे, अप्रैल फरवरी के बाद आता है, मार्च बाद, तो फिर 2 रविवार हो रहा था। ठीक, तो ये था कैलेंडर। मुझे अच्छा लगेगा इसको 1 से 2 बार 3 बार जो भी है आप देखेंगे तो पूर्णतः कैलेंडर आपको समझ में आ जाएगा और सारे कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन आप थोड़ा सा अभ्यास करने के बाद आसानी से लगा लेंगे और थोड़ा सा याद कर लोगे तो बहुत जमीनों से बच जाओगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।